तो दोस्तों आ गए फिर से आपके सवालों के जवाब लेकर के आज के नए संडे Q&A सेशन में, जिसमें सवाल आपके होते हैं, जवाब हमारे होते हैं। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कर लो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो। भाई घंटा भी जरूर दबा देना, ताकि आगे भी सारे नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलते रहेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो करें शुरू। पहला सवाल है स्मार्ट सर, मैंने एनएमएस एग्ज़ाम पास किया था, उसके बाद मैंने अपनी सेकंड पेमेंट के लिए अप्लाई किया एनएसपी पर, अभी तक पेमेंट नहीं है। तो पहला सवाल है स्मार्ट का। बच्चा भी स्मार्ट ही है क्योंकि एनएमएमएस स्कॉलरशिप लिया है बच्चे ने। तो देखिए होता क्या है, जो आपने क्वालिफाई करना होता है, बाकी सारा काम स्कूल करता है। एनएसपी पोर्टल पर ही अप्लाई करना होता है। अगर आप कर पा रहे तो अच्छी बात है, अप्लाई कर दो, बाकी पेमेंट अपने आप आएगा। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप स्कूल में अपने स्कूल में भी बता सकते हैं, वहाँ से भी प्रोसीजर हो जाता है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अप्लाई करने के बाद छोड़ दीजिए, अपने आप पेमेंट आ जाएगा। अगला सवाल है, क्लास 10th का समर वेकेशन होगा क्या सर? क्लास 10th का समर वैकेशन, देखिए पिछले सालों क्या होता था कि समर कैंप चलता था, मिशन बुनियाद चलता था, रेमेडियल क्लासें होती थी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता था। बट फिलहाल इस बार क्या लग रहा है कि इलेक्शन है मई एंड में, तो इसके चक्कर में क्या टीचर्स बहुत सारे बिजी रहते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब टीचर्स बिजी होंगे तो ये समर कैंप मिशन बुनियादी चलाएगा कौन। तो फिलहाल अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि 10 मई से छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। अगला सवाल है आयुष स्टडी सर, पत्राचार्य विद्यालय कक्षा 11 एडमिशन का कब से शुरू होगा या होगा नहीं होगा? पत्राचार विद्यालय क्लास 11 के एडमिशन कब से होंगे? तो यार सिंपल सी बात है कि एडमिशन 11 के तभी तो होंगे ना भाई, जब 10th का रिजल्ट आएगा। अब बिना रिजल्ट के कैसे आप अप्लाई करोगे? कर दोगे क्या? नहीं होता ना। तो अभी आपको वेट करना है। और हाँ, कुछ बच्चे शायद इसलिए सोच रहे होंगे कि 11 का रिजल्ट आ गया, वो फेल हो गए होंगे, तो वो 11 के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे। लेकिन होता तभी है जब अभी 9th का भी कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा, 11 का भी कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा, इसी के साथ ही 10th का भी रिजल्ट आएगा। तो जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे उसी के बाद अगले एडमिशन के लिए सारा ओपन हो जाता है। तो जैसे आएगा हमारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए कहा है मैंने कि घंटा ज़रूर दबा देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको सारी अपडेट लगातार आपको देता रहता हूँ। नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगला सवाल। सर मेरा नाम प्रिंस है, मैंने नॉन प्लान एडमिशन का फॉर्म भरा। मैं जहाँ रहता हूँ स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए मैंने अपना स्कूल थोड़ा दूर सेलेक्ट किया। वहाँ स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है। मुझे शिक्षा विभाग वालों ने फ़ोन आया था कि आप जिस जगह रहते हो वहाँ नियर में गवर्नमेंट स्कूल में आपका नाम आया पर वहाँ उस स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं होती है। सर प्लीज़ सॉल्यूशन बता दो। और पहली बात तो ये कि आप झूठ बोल रहे हो। शिक्षा विभाग से कॉल क्यों आएगी भाई? पहली बात तो ये। दूसरी बात है, आप पहले से ही दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो और आपने नॉन प्लान में भी फॉर्म भर दिया, तो ये चलता ही नहीं है। अगर आप पहले से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो नॉन प्लान में आपका एडमिशन होता ही नहीं है। नॉन प्लान उन बच्चों के लिए होता है जो पहले या तो आउट ऑफ दिल्ली में पढ़ रहे हो या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, रही बात इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की, तो आपके स्कूल में भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों होंगे। अपने स्कूल में भी आप हिंदी इंग्लिश मीडियम करवा सकते हैं। हर स्कूल में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम होते हैं। अगर आपके स्कूल में फ्री भी नहीं है तो आप अपना ट्रांसफ़र करवाएंगे, ना कि एडमिशन कराएंगे, क्योंकि एडमिशन आपका ऑलरेडी हुआ पड़ा है। तो आप परेशान ना हो, आप इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई कीजिए अपने स्कूल में। नहीं होता तो जिस स्कूल में जाना चाहते हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है SOC का फॉर्म कब निकलेगा क्लास 11th? भाई SOC का फॉर्म तो निकला हुआ था और अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। तो मुझे लगता है शायद आप लेट हैं, या आप अगले सेशन की बात कर रहे हो। तो अगले सेशन के लिए तो पूरा साल भर वेट करना पड़ेगा और हमारे चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, हाँ इतनी जल्दी ना मचाओ। तब तक आप तैयारी कर लो अभी से ही। और भाई क्लियर तो लिख दिया करो कौन से सेशन के लिए। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम लोग आपके कमेंट पढ़ के, कई बार तो कमेंट ही समझ नहीं आते आपके। थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो हमें भी समझ में आएगा, आपको जवाब भी अच्छे से मिलेगा। अगला सवाल है सर, मैंने अभी क्लास 11th SOC का ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम दिया है। अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो क्या मुझे ह्यूमैनिटीज़ में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मैथ मिल जाएगा SOC में? आपका जो 11th का ह्यूमैनिटी का एग्ज़ाम दिया है, अच्छा
आपने ह्यूमैनिटी का एग्ज़ाम दिया है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको मैथ मिले, तो ह्यूमैनिटीज़ में मैथ नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। और एडमिशन हो जाएगा तो मैथ मिल जाएगा। ये किस सवाल है ना, मैथ मिल जाएगा। तो ह्यूमैनिटी में मैथ नहीं है। अगर आप 9th से करते हैं तो 9th और 10th में जनरल सब्जेक्ट में मैथ है, लेकिन 11th क्लास में आप ह्यूमैनिटीज़ में मैथ नहीं ले सकते हैं। और अगर आपको मैथ लेनी है तो फिर ह्यूमैनिटीज़ क्यों ले रहे हो, है ना भाई। ह्यूमैनिटीज़ तो आर्ट्स के लिए। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे मैथ में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स है, साइंस ले लो, फिर ज़रूरी नहीं कि आपको SSC में ही जाना है। अगला सवाल है भारती सर, क्लास 11th की मार्कशीट कब मिलेगी? भारती का सवाल है कि 11th की मार्कशीट, तो मार्कशीट तो सबको मिलना शुरू हो गए। हमने अपनी क्लास में बच्चों को बांट दिया है। और सर आपके क्लास टीचर बिजी हो तो अपने क्लास टीचर से बात कीजिए। ऑप्शन आ गया है मार्कशीट प्रिंट होने का, प्रिंट हो रहे हैं, हो भी चुके हैं, लोगों को बढ़ भी गए, तो अपने क्लास टीचर से संपर्क करो। अगला सवाल है सर, दिल्ली स्पोर्ट स्कूल के परसेंट अपडेट बता दो। प्रेजेंट अपडेट, अच्छा दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, तो देखिए दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के लिए जो अपडेट है ना वो अब हमें नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को ही मिलेगा जो आपने नंबर रजिस्टर किया है उस नंबर पे, मेल आईडी पे वगैरह वगैरह। बाकी देखो आपको सारी अपडेट वहीं मिलेगी, तो अपना मोबाइल ऑन रखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको वहीं पर। और अगर आप में से किसी बच्चे को मैसेज आता है स्पोर्ट्स स्कूल का तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर दीजिए ताकि मैं बाकी सारे बच्चों को अपडेट दे दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो कर लीजिए, मुझे अपडेट वहाँ पर भी ज़रूर दे देना। कई बार क्या होता है हमें बच्चे बताते हैं कि सर ऐसा मैसेज आया है, फिर हम बाकी बच्चों को बताते हैं, तो यार आप लोग भी कई बार हमारी हेल्प कर देते हैं और मैं फिर आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दो यार, हमारी भी हेल्प कर दो। अगला सवाल है साविनीर सर, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा क्लास 9th से डॉक्टर बनने तक, प्लीज़ टेल मी। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए आपको भाई साहब साइंस लेनी है, ठीक है। साइंस में ही डॉक्टर बनते हैं, पहली बात। साइंस में भी आपको PCB लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी लेते हैं तो वहाँ पे डॉक्टरी की आपको पढ़ाई करवाई जाती है। ये तो रही बात 11th की। तो 11th 12th में आप बायोलॉजी से आप 12th करेंगे, उसके बाद आपको BSc करना होता है। और आप डॉक्टरी फील्ड में क्या क्या बनना चाहते हैं, है ना भाई। मुन्ना भाई की तरह MBBS बन सकते हो, साथ में आप नर्स वगैरह बन सकते हो, आप फार्मेसी कोर्स कर सकते हो फार्मेसी से, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो हमारे चैनल पर 11th क्लास में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के अलग अलग करियर ऑप्शन के लिए वीडियो बनाया है, जा कर के देखिए। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल भी मांग सकते हैं। अगला सवाल है नोनुस्पन सर, MBBP के पैसे कब तक आते हैं? MBBP के पैसे कब तक आते हैं, तो भाई आपका काम है एग्ज़ाम देना, क्वालिफाई करना, अब बाकी का काम स्कूल कर लेगा और आ जाएंगे यार पैसे। इतना क्या मतलब, सब्र करो, थोड़ा सा मिल जाएगा। ये पैसे कई बार लेट भी हो जाते हैं, पोर्टल ओपन होने की बात होती है, कई बार तो पूरा साल बिगड़ जाता है, अगले साल आता है। बट अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो परेशान ना हो, आपको पैसे मिल जाएंगे। और जिस दिन पैसे मिलेंगे ना, थोड़ी पार्टी अपनी भी कर लेना, है ना, क्योंकि हम भी आपकी हेल्प करते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा तो बनता ही है ना भाई। ज़्यादा नहीं तो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा और वो खिला देना, हमें भी खाओगे। चलिए अगला सवाल है साविया मंसूरी सर, प्लीज़ कोई स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम बता दीजिए। तो स्कॉलरशिप तो मैंने सारी डाल दी है हमारे चैनल पे, और फिलहाल प्रोजेक्ट वॉइस वगैरह भी चल रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे स्कॉलरशिप आएंगे और मैं आपको लगातार अपडेट दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, घंटा भी दबा देना भाई, है ना, क्योंकि आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। और बहुत सारे स्कॉलरशिप है, हर क्लास के लिए 32 स्कॉलरशिप हैं। इतने स्कॉलरशिप हैं कि एक एक बच्चा 4-4, 6-6 स्कॉलरशिप भी ले सकता है, ठीक है। अगला सवाल है सुनीता शर्मा, क्लास 12th की समर वेकेशन होगी? तो 10th और 12th का लगभग सेम ही है ना, तो आई थिंक आपको आई होप आंसर मिल गया होगा। अगला सवाल है सर, इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनने हैं 11th में? अच्छा 11th में कहाँ बनोगे भाई इनकम टैक्स ऑफिसर? 11th में क्या ले? अच्छा 11th में क्या ले, मैंने सोचा सर 11th में इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे। हाँ भाई, इतना आसान नहीं है इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, बहुत पढ़ना पड़ता है। खैर मुश्किल भी नहीं है। आपको क्या करना होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। मतलब आप 11th 12th कर लो और ग्रेजुएशन कर लो। तो ग्रेजुएशन करना होता है, उसके बाद आपको 2 एग्ज़ाम देते हैं, पहला UPSC और दूसरा SSC। तो SSC में CGL वगैरह कुछ एक एग्ज़ाम होता है। इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी क्या रैंक आई है, उस रैंक पे डिपेंड करता है।
भाई अब अगर आप हाईएस्ट टॉप रैंक में आए तो आप IAS IPS बनते हैं, उसी के साथ ही जो नीचे 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 कलेक्टर वगैरह बनते हैं ना यहाँ पे, तो आप इसी में इनकम टैक्स ऑफिसर भी UPSC और SSC एग्ज़ाम से बन सकते हैं। ज़्यादातर कॉमर्स लेते हैं लोग, लेकिन हर किसी स्ट्रीम में आप बन सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। अगला सवाल है साइंस ओलंपियाड पर वीडियो बनाओ। साइंस ओलंपियाड पर वीडियो में, साइंस ओलंपियाड क्या चाहते हो भाई? साइंस ओलंपियाड पर वीडियो? साइंस ओलंपियाड के 2 टांग होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 1 सर होता है, 2 नाक, क्या चाहिए भाई वो तो बताओ। क्लियर लिखा करो अपना सवाल। अगला सवाल। विशाल सिंह, सर कंपार्टमेंट रिजल्ट 30 अप्रैल को आएगा, हमारी मैम कह रही थी कि 30 को आएगा, आप बता दो सर 30 को आएगा या 10 मई को? भाई आपकी मैडम को शायद पूरी बात पता नहीं है, या उन्होंने जहाँ से सुना उन्हें पूरी बात पता नहीं है। जो ये रिजल्ट आएगा आपका वो 10 मई को आएगा। ये पहले से डिपार्टमेंट ने क्लियर किया हुआ आपके लिए डेट शीट। और अगर आप हमारे चैनल पर भरोसा करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलता है। तो रिजल्ट जो आएगा वो चाहे 5वीं का हो, चाहे 8वीं का हो, चाहे 9वीं का हो, चाहे 11वीं का हो, सभी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 10 मई को। अगला सवाल है इंद्रपाल सिंह, सर ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म का रिजल्ट चेक करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। ऑप्शन आएगा कहाँ से भाई? मैंने डाला ही नहीं अभी ऑप्शन, सॉरी मैंने नहीं, मतलब डिपार्टमेंट ने ऑप्शन डाला ही नहीं अभी। ऑप्शन आएगा जिस दिन रिजल्ट आना होगा, और रिजल्ट आएगा आई थिंक 29 तारीख को, 29 या 30 तारीख को। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन लिंक अपडेट हो जाएगा। रिजल्ट कैसे चेक करना है उस पर मैंने वीडियो बनाया है, अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया, साथ में हमारे जो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर डाला मैं, तो बहुत जगह डाल दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनली तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको वहाँ पर भी वीडियो शेयर कर दूँगा कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। अगला सवाल है साजन मुखिया, सर स्कॉलरशिप कैसे मिलता है? ये सज्जन मुखिया है, ये हमारी अपनी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, और ये अभी 7वीं पास करके आया 8वीं में। बच्चा बड़ा एक्टिव है, बड़ा ज़बरदस्त बच्चा है, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, बहुत बड़े बड़े सपने इसके। तो स्कॉलरशिप कैसे लें ये बलराम ने पूछा है। देखिए स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या होता है कि पढ़ाई करनी होती है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले आपको फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, एंड नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे। सारे जो स्कॉलरशिप है उनकी अपडेट आपको दे देते हैं, तो जैसे ही अपडेट आएगा आपको बता देंगे। फिर आप अपने स्कूल से फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मिल गया स्कॉलरशिप। सिंपल है। अगला सवाल है, सर मेरे टाइम में अगर 13 मार्क्स रह गए हैं तो क्या मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है? आई एम फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी से हैं आप, तो भाई ओबीसी वालों का तो वैसे ही कट ऑफ डाउन जाता है। अगर आपके 13 नंबर कम है तो 13 नंबर में तो आ जाता है, बट वेटिंग लिस्ट में तो ऑलरेडी एसएससी ने पहले ले लिए। अब आप वेटिंग के भी वेटिंग में आना चाह रहे हैं तो शायद वेट कर लो, आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी कम है। अगला सवाल है, सर मैं एग्ज़ाम में देखा था कि ह्यूमैनिटीज़ के एग्ज़ाम 240 मार्क्स का था, कट ऑफ में क्या है? एग्ज़ाम में तो 240 का ही आएगा ना भाई, एग्ज़ाम क्योंकि 240 का था। पूछना क्या चाह रहे मुझे समझ आया नहीं है ना। एग्ज़ाम आपका 240 का था, लेकिन अगर आप कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप कट ऑफ वाली वीडियो देख लो। कट ऑफ में आपको 240 नहीं आएगा, कट ऑफ में आपको 100 मार्क्स ही दिखा रहा है, क्योंकि 240 आपका फर्स्ट राउंड में था। फर्स्ट राउंड जिनका क्वालिफाई हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड आपका एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स का था। तो ये सेकेंड राउंड की कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड की नहीं है। अगला सवाल है श्याम जी, 10th क्लास रिजल्ट कब आएगा? 10th क्लास का रिजल्ट और 12th क्लास का रिजल्ट, ये भी काफ़ी सारे बच्चों के सवाल हैं। तो 10th और 12th का इस बार लेट जल्दी आएगा। पहले क्या बाद में आया था, पिछली बार ये मान के चले कि 20-25 तारीख के आसपास में आता था मई में, लेकिन इस बार आपको 15, 18, 20 के आसपास में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पहले 12th का रिजल्ट आता है, एंड सेम डे आपको 2-3 घंटे बाद 10th का भी रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो पहले 12th का आएगा, फिर 10th का आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगला सवाल है शिवम, सर मैं सेक्शन 22-23 में MCT स्कूल में पढ़ता था, लेकिन सेक्शन 23-24 में अब 6ठी क्लास में SBV में पढ़ने लगा। मेरा आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ रिसेंटली चेंज हुआ है, तो स्कूल में कैसे चेंज होगा? अच्छा, शिवम अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाह रहा है।
2022-23 में वो एमसीडी स्कूल में था। आई थिंक बच्चा प्लान से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में आया। जब अगले साल आ गया छठी में, तो मुझे लगता है इन्होंने अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया। बट आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का लॉजिक ही नहीं बनता। आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ कैसे? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ईजिली चेंज नहीं होता। आपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, तो जो डॉक्यूमेंट आपने आधार कार्ड चेंज करने में दिए वो डॉक्यूमेंट आप स्कूल में जमा कर दो, है ना। 8वीं क्लास तक आपका सब कुछ डिटेल आराम से चेंज हो जाता है अपना आधार कार्ड। और जिस बेस पर आपका आधार कार्ड चेंज हुआ है डेट ऑफ बर्थ, वो स्कूल में जमा करें अपने क्लास टीचर को, अपने एडमिशन इंचार्ज को, तो आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने स्कूल में जो डिटेल दी है वो सही डिटेल दी है, तो आपने आधार कार्ड चेंज करवा लो स्कूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि दिक्कत आपको आ सकती है। अगला सवाल है, हाय सर, मुझे पहचाना, आई एम एजुकेशनल हब, बहुत पुराना फॉलोवर, 1 ईयर पुराना। कोई सवाल ही नहीं है भाई, तो हमारे फॉलोवर हैं और 1 साल पुराने फॉलोवर हैं। मुझे लगता है कि 1 साल तो कम है। बहुत सारे बच्चे तो 2-2, 3-3, 4-4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैंने पढ़ा था, शायद वो कहीं रह रहा है। एक बच्चे का सवाल था कि सर क्या हम अभी एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं? एसएससी का फॉर्म कब भरना है? तो एसएससी का फॉर्म आप अभी नहीं भर सकते। एसएससी फॉर्म भरने के लिए एक टाइम आता है और उसी टाइम पीरियड में आप फॉर्म भर सकते हो। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा। आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। आप आज से ही और अभी से ही अपने एसएससी की तैयारी कर लो और अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम होगा तो आपकी बढ़िया तैयारी रहेगी और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये वो सवाल थे जो आपने हमसे पूछे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। नेक्स्ट टाइम आप भी अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी पोस्ट में। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिले, तुरंत जवाब मिले, तो एक छोटी सी लैंडस्केप में वीडियो बनाइए, मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी सवाल में दम है, आपका यूनिक सा सवाल है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी वीडियो के साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक आपको आंसर मिल गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।